द टॉपिक ऑफ चेंजिंग नेचर ऑफ प्रेस, ये एक बहुत ही गहरी बात है, बहुत ही बड़ा बात है जो मैं कोशिश करता हूँ कि बहुत शॉर्ट में हम लोग समझे इस बात को। तो मैं शुरू करता हूँ इंडिया की आज़ादी के वहाँ से लेके आज इस दिन और इस तक का मैं लेके आने का कोशिश करता हूँ बात करते होते। तो शुरुआत करते हैं। पहले जो फ्रीडम से पहले जो 18th सेंचुरी जो होता है, तब प्रेस जो हमारा मीडियम है, प्रेस, ये क्या चीज़ के लिए कैसे इस्तेमाल इसका होता था, ये मीडियम कैसे चलता था। तो तब तो हम लोग ऑक्यूपाइड थे, ब्रिटिशर्स थे, उसके बाद हमारे नेशनल फ्रीडम फाइटर्स जो थे, इसके बाद पब्लिक थे और बीच में था मीडिया। तो ये फंक्शन कैसे करता है अभी समझने की कोशिश करेंगे। तो उस टाइम में तो स्ट्रगल था, पूरा ब्रिटिशर्स थे, बहुत ही हमारे कंट्री को ऑक्यूपाई करके टॉर्चर करते थे, रेवेन्यू लेते थे, बहुत सारे के प्रॉब्लम्स तो सब जानते ही हैं हम। और इसमें पिसते कौन थे? जो यहाँ के जो पब्लिक है, इंडिया में जो ओवरऑल जो प्रजा है, वो स्ट्रगल करते थे। तो इसमें जो बीच में जो थे बचाने के लिए और हमको फ्रीडम लाने के लिए, सेव करने के लिए, वो थे फ्रीडम फाइटर्स। तो इनका एक मीडियम था तब तो बड़ा, पूरा देश का जो लोग हैं उनको उन सब के लिए एक मैसेज पहुंचाना, एक यूनाइट करना, एकजुट करना, तो कितना बड़ा चैलेंज था। तो उस बड़े चैलेंज को फेस करने के लिए, फेस या फिर रीच करने के लिए मीडियम था प्रेस। तो प्रेस के माध्यम से जो छपता था, जो उन्होंने जो मैसेज था, जो खबर था, एक दूसरे को लोगों में बांट सके, तो तब ऐसे शुरू हुआ था हमारा प्रेस। तो इस कम्युनिकेशन को रिसीव करने के लिए भी लोगों के पास एक एलिजिबिलिटी होना चाहिए था उस टाइम में, जैसे कि पढ़ाई लिखाई ये होना चाहिए था। और पढ़ के जो सेनानी लोग जो लिखे हैं, पढ़े हैं, क्या उनका स्ट्रैटेजी है, कैसे करना है, ये लिखा जाता था। तो जो पढ़े लिखे लोग हैं वो पढ़ कर बाकी के लोग हैं उनको समझाते थे कि वैसा वैसा हमें डायरेक्शन मिला है, ऐसा करने से हमको आज़ादी मिल सकता है, हम कर सकेंगे युद्ध और जीत सकेंगे। तो ये सिलसिला चलता रहा जब तक 18th सेंचुरी से शुरू करते हुए। तो जैसे जैसे हमारा जो फ्रीडम फाइटर्स है एकजुट हुए और विजय पाया, और जैसे तैसे अंग्रेज चले गए यहाँ से। जैसे उसके बाद आया, हमारे आज़ादी के बाद आया कि डेमोक्रेसी, हमारे देश में जो डेमोक्रेसी बना, जिसमें भी मीडिया का एक बहुत बड़ा रोल कैसे आता है इसमें, ये भी मैं बताता हूँ। प्रजा, गवर्नमेंट और हम लोग का डेवलपमेंट, उसके बाद तो हम लोग का विकास होना है, हर एक व्यक्ति का विकास होना है, पूरा कंट्री का विकास होना है। डेवलपमेंट एक स्ट्रेटजी में बता रहा हूँ, डेवलपमेंट, गवर्नमेंट और पब्लिक, बीच में फिर आता है मीडिया, प्रेस। तो प्रेस का यहाँ में क्या रोल होता है? आज़ादी तो मिल गया, अभी डेवलपमेंट की तरफ हम लोग को बढ़ना है, तो उसमें गवर्नमेंट और पब्लिक का बीच में जो है कोऑर्डिनेट करना। जैसे कि पब्लिक का जो तकलीफ है, पब्लिक का कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रॉब्लम है, उनको नीड्स क्या है, इसको कम्युनिकेट करना एक प्रेस का रिस्पॉन्सिबिलिटी था, और वो उन्होंने बराबर निभाया, जिसके कारण अभी तक का जो विकास हो रहा है। तो इसमें गवर्नमेंट का तरफ से भी मीडिया का एक रोल है, उस टाइम भी था और अभी भी है, हमेशा ही रहेगा, कि ये जो प्रोजेक्ट्स जो गवर्नमेंट का पब्लिक को दे रहे हैं, फैसिलिटी दे रहे हैं, इसमें कहीं कमी तो नहीं है। कोई जगह अकाउंटेबिलिटी हो गया, ट्रांसपेरेंसी हो गया, ये सबके ऊपर ध्यान रखना एक मीडिया का एक दायित्व है, जिम्मेदारी है। तो ये सिलसिला चलता रहा। जब उस टाइम में न्यूज़पेपर था जो वेस्ट बंगाल में, बंगाल गैजेट, वहाँ से शुरू था। तो उसके बाद से बहुत सारे प्रेस ऑल ओवर इंडिया। तो ये डेमोक्रेसी के लेवल की उस टाइम की मैं बात तभी कर रहा हूँ। तो यहाँ तक समझने के बाद अब फिर अभी के करंट में आते हैं, जो चेंजिंग नेचर ऑफ प्रेस। अभी हम लोग समझ में आए, पहले हम लोग का मकसद था कि आज़ादी, इसके लिए कैसे अभी आके डेमोक्रेटिक सिस्टम में
फोर्थ पिलर क्यों माना जाता है, कैसे, इसका इंपॉर्टेंस क्या है। ये पब्लिक का भी मीडियम है, गवर्नमेंट का भी मीडियम है, दोनों का बीच में एक ब्रिज, एक कम्युनिकेशन गैप्स को फिल करने के लिए, एक अंडरस्टैंडिंग, एक गुड अंडरस्टैंडिंग के साथ चलने के लिए ये है। अभी इतना समझ गए। तो अभी क्या है, अभी डिजिटलाइजेशन हुआ है। पहले हम लोग मेलैंड में बहुत सारा इंटरनेट है, ये सब तो ऑलरेडी वो लोग यूजर्स हैं, वो लोग फ्रेंडली हैं, वो लोग सब जानते हैं। तो जैसे अंडमान में जैसा आया ये 2019 में जब कोविड था, उससे पहले तब भी लोग प्रेस को महत्व देते थे। प्रेस का मेरा मतलब है प्रिंट मीडिया, जो पब्लिक पढ़ते थे, समझते थे, उसके बाद काम होता था। अभी ऐसा है कि डिजिटल हो चुका है सब कुछ। ये कड़वा सच है, मानना ही पड़ेगा। तो क्योंकि वो एक टर्निंग पॉइंट था कोविड-19 की, पेपर्स को टच नहीं करना, कोई पोस्ट ऑफिस या फिर बाहर से सामान भी लेके आए तो डुबा के वो वगड़म वगड़म क्या करते थे। और अब स्थिति ये बन गया है कि कोई पेपर टच ही क्या देख भी नहीं सकता, मुश्किल हो गया है। कोई आएगा तो भी नहीं चाहिए उसको, क्योंकि फ़ोन में मिल जाता है सब। हमारा फ़ोन ही है सब कुछ आजकल में। तो इस दौर की बात करते हैं। तो मोबाइल फ़ोन्स आने के बाद प्रिंट मीडिया या फिर मीडिया, प्रेस मजबूर हो चुका था उस टाइम में कम्युनिकेशन को पब्लिक को कैसे पहुंचाए। पेपर से तो नहीं पहुंचा सकते, डिजिटल का तो सहारा लेना है। वो जब ऑप्शन है तो उसको यूटिलाइज तो डेफिनेटली करना है। इसका मैं डिजिटलाइजेशन के खिलाफ तो नहीं हूँ, लेकिन ये होना भी चाहिए डिजिटलाइजेशन। तो तब कोई ऑप्शन भी नहीं था। फिर ऑनलाइन के थ्रू डिपेंड होने लगे, जैसे कि वेबसाइट बनाना, व्हाट्सएप में भेजना, सोशल मीडिया में भेजना। तो सोशल मीडिया का यूटिलाइजेशन बहुत ज़्यादा हो गया इसमें। तो एक ऑथेंटिकेशन, एक ऑथराइज्ड मीडिया अगर सोशल मीडिया यूज़ करता है तो वो एक रिस्पॉन्सिबल वे में उसको यूज़ कर सकता है। ये बहुत सारा पॉसिबिलिटी है इसमें, बहुत सारा रिस्ट्रिक्शंस भी है, गवर्नमेंट का भी ऑर्डर्स है। तो एक रिस्पॉन्सिबल वे में ही उसको यूज़ करेगा। अगर कोई राइट कम्युनिकेशन शेयर करने का अगर कॉमन मैन को भी हो तो वो कुछ भी शेयर कर सकता है, कुछ भी स्प्रेड हो सकता है। ये इंडिया का एक छोर से दूसरे छोर तक बहुत इजीली पहुंच सकता है वो खबर। तो अभी जो डेंजर है आगे, ये इसी से संबंध है जो मीडिया को बोलते हैं, सोशल मीडिया में भी मर्ज कर दिया जो भी है। तो ये कम्युनिकेशन का जो फैलने का है, स्प्रेडिंग का जो कैपेसिटी है वो बढ़ गया है। कोई भी इंफॉर्मेशन ट्रू हो, फॉल्स हो, कुछ भी हो, वो हर कोने तक पहुंचाना बहुत ईजी है। लेकिन एक्यूरेट जो ट्रूथ है, प्रेस का जो सच्चाई है, काम है यही है कि सच को ढूंढना, भले ही वो पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, सच हो, कैसे भी हो, लेकिन उसका ये होना चाहिए एसेंस उसका कि सच होना चाहिए बस। वो टेस्ट में कैसे भी लगे, हेल्थ के लिए अच्छा है बस। तो सच के ऊपर ही पहले से भी चल के आया। बिफोर फ्रीडम, जब हम लोग अंग्रेज़ों से जब लड़ने का टाइम में वेपन जैसे यूज़ हुआ, डेमोक्रेसी के बाद, बस अभी डिजिटलाइजेशन का एरा में ये सच को ढूंढना, पकड़ना, पीछे घूम के इसको निकालना बहुत टफेस्ट जॉब हो गया है। क्योंकि इतना झूठ इतना भरा है कि उसके अंदर घुस के निकालना तो बहुत चैलेंज हो गया है। खबर तो तरह तरह के हैं। तो ये है चेंजिंग नेचर ऑफ, मैंने इसीलिए बताया था कि ये बहुत डेप्थ वाला, बहुत वास्ट एक सब्जेक्ट है। इसको अगर डिस्कस करें तो इसी के साथ धन्यवाद, थैंक यू सो मच।